सर्वेषां खूब खूब स्वागतम्। अद्य संस्कृतस्य प्रथम दिनः अस्ति। तो हमको मालूम है कि हम सब आज संस्कृत सीखने के लिए मिले हैं, मगर हमें ये ध्यान भी रखना है कि हम सिर्फ संस्कृत ग्रामर नहीं सीखने वाले, हमें संस्कृत बोलना है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वैसे ही हमें संस्कृत बोलना है। वो रोजिंदी क्रिया में, हर रोज की क्रिया में हम संस्कृत बोल पाए, है ना? इस तरह से हमें संस्कृत बोलना है। तो जब संस्कृत बोलना है तो संस्कृत सीखना है। आज तक हमने सीखा ही है संस्कृत, तीत हंति नी वह मह सीथ है ना, मगर वो संस्कृत अच्छा ही है, वो सीखना ही है, वो सीखे भी है। मगर हम जो इस प्रकार से संस्कृत सीखने वाले हैं ताकि हम अच्छी तरीके से बोल पाए, उसको सीख पाए, बोलने में सीख पाए। तो आज का वर्ग शुरू करने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या सुप्रवस्थामृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापहा। नमस्कार। तो आज का हमारा पहला संस्कृत का वर्ग है, संस्कृत संभाषण का वर्ग है। हम बहुत उत्सुक हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं? हाँ। तो आज जो हम संस्कृत सीखने वाले हैं उसमें हमको सबको पता है कि सभी अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। बहुत सारी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं वो अपना भी हमें मालूम होगा। तो उस भाषाओं की जननी, भाषाओं की जननी वो यानी हमारी माँ संस्कृत माता। तो हमको पता है कि विश्व के आज कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज, कई सारे डेवलप्ड देशों ने आज संस्कृत का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। संस्कृत में अंदर तक जाके अभ्यास करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ट्रेडिशन, उस समय के लोग कैसे जीते होंगे, उस समय के लोगों के वर्तन, हाव भाव, विचार कैसे होंगे। तो संस्कृति भी, कल्चर भी वो हम सीखते हैं। तो इतना डीप स्टडी जो देश करते हैं, ऐसे देशों के अंदर ग्रेजुएटेड कोर्स भी ऐसा रखा गया है जिसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है। हमें वो बात से गर्व भी होता है कि हमारी भाषा संस्कृत देश विदेश में सीखी जाती है। हमारी भाषा संस्कृत जर्मनी में सीखी जाती है, यूएसए के अंदर सीखी जाती है। और वो अच्छी बात भी है, उसका हमें गर्व भी है। उस बात से तो गर्व होना ही चाहिए, मगर उससे भी ज्यादा गर्व हमें उससे होता है कि ये संस्कृत भाषा में श्री कृष्ण योगेश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान खुद ने संस्कृत भाषा में गीता गाई है। हमारे अवतारों ने, राम, कृष्ण, परशुराम, कितने सारे अवतारों में भगवान ने संस्कृत में बातें की है, संस्कृत में श्लोक गाए हैं। संस्कृत वो बोलते हैं ना कि अपने आत्मे से की हुई, अपने आत्मे से लाई हुई, अपने श्वास में से, अपने हृदय में से, अपने अंतःकरण में से बाहर आई हुई भाषा है। वो भाषा के साथ रहते हैं ना, तब उसका वातावरण का कुछ अलग ही भाव होता है, और औरा ही कुछ अलग होती है, पवित्रता की औरा होती है, और वो हमें अंदर तक ले जाती है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि संस्कृत भाषा में ही संस्कृति छुपी है। इसलिए हमें इस बात से गर्व है कि ये गॉड ऑफ लैंग्वेज ऑफ गॉड है। इसलिए ऐसी महान भाषा को सीखना है, और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीखने का शुरू करते हैं। तो आज हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे क्योंकि पहला दिन है, ज़्यादा सीखना भी नहीं चाहिए। पहले दिन में अल्पाहार हम करेंगे। तो पहले दिन में हमें क्या सीखना है? थोड़ी थोड़ी बातें हमें सीखनी है। हमें मालूम है कि हम बोलते हैं चलंतम, खादंतम, वदंतम, पठंतम, चलंतम, है ना? तो ऐसा ही सरल भाषा ही है। हमें बालक बन के संस्कृत माँ के पास जाना है। माँ खड़ी है हमें बुलाने के लिए, हमें बालक बन के जाना है, एंजॉय करते करते हमें पढ़ना है।
ऐसी सरल और सरस भाषा संस्कृत, उसको जब हम सीखने का चालू करते हैं तो पहला ये हमें सीखना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सी क्रिया करता हूँ। हर रोज की भाषा में हम बोल सके ऐसी कौन सी क्रिया है। तो मैं चलता हूँ, अहम चलामि। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। मैं याद करता हूँ, अहम स्मरामि। अहम श्लोकम स्मरामि। तो हमें बात मालूम हो गई कि पहले कोई भी वाक्य बनेगा तो वो वाक्य में शुरू में क्या आएगा, पहले कर्ता आएगा, है ना, और फिर क्रियापद आएगा। तो हमें मालूम हुआ कि क्रिया आएगी और कर्ता आएगा। ठीक है, तो क्रिया जो करता है वो करना है। तो अभी तो मैं करने वाला हूं। आज हमें मैं क्या क्या करता हूँ वही हमें सीखना है, बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। तो हमें ये सीखना है कि कर्ता पहला जो है उसमें अहम बोला जाता है। अहम, अहम मालूम ही है सबको। अहम पठावी, है ना, मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छी तरीके से हमें समझते हैं कि मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी, अहम खा भी सकते हैं, मैं खाता भी हूं। अहम खादामी, और पेन लेके बैठे हैं ना, लिखते जाइएगा। तो एकदम नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि अहम पठामी, अहम खादामी, अहम चलामी, अहम स्मरामी, अहम वदामी, अहम उत्तिष्ठामि, अहम उपविशामि। बहुत सारे क्रियापद है, वो भी हम आगे सीखेंगे। आगे की सीरीज में हमें सीखना ही है। मगर आज जो हमें सीखना है, बेसिक चीज सीखनी है कि पहले कोई भी क्रिया जो है वो करता है, और वो जो करता है वो कौन सी क्रिया करता है, कौन से काल में करता है। तो हम जो है देख रहे हैं वर्तमान काल की क्रियापद देख रहे हैं। तो कर्ता और क्रियापद, मगर साथ में ये भी आएगा कि किसके साथ क्रिया हो रही है, कौन क्रिया किसके साथ कर रहा है। तो मैं क्रिया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तो मैं पता है कोई भी चीज बोलते हैं तो हम बोलते हैं खादतम, पठतम, चलम, खाम, खादम, है ना, खादतम, ऐसा बोल देते हैं। तो वैसा ही है, सिर्फ वही लगाना है, हम संस्कृतम पठामि, अहम फलम खादामि। कितना एकदम इजी है। हाँ? तो साथ में बोलेंगे अहम संस्कृतम पठामि, अहम फलम खादामि, शुद्धम समीक्षणम। ये तो बात हुई क्रिया करते हैं, मगर मैं कई सारी जगहों पे रहता भी हूँ। जैसे वर्ग में हूँ, मैं वर्ग में हूँ, भाई तो कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, है ना। वैसे ही मैं क्या क्या करता हूँ वो तो हमें मालूम हो गया, मगर मैं कहाँ हूँ, तो मैं यहाँ हूँ, मैं वर्ग में हूँ, मैं गार्डन में यानी कि उद्यान में हूँ, वाटिका में हूँ, मैं पाठशाला में हूँ, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हूँ। तो ये सब अलग अलग वाक्य है। तो वैसे भी वो भी हमें सीखना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अहम वर्गे अस्मि, अहम वर्गे अस्मि, है ना। आई एम, मैं हूं, हम ऐसा बोलते हैं। मगर आज हमें सिर्फ भाषांतर से नहीं सीखना है। बोलते हैं ना कि भाषांतर करने से भाषा का अंतर बढ़ जाता है। इसलिए संस्कृत को जब हम सीखने जाएंगे तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि गुजराती का अनुवाद, हिंदी का अनुवाद या इंग्लिश का अनुवाद करके हमें सीखना ही नहीं है। हमें संस्कृत को संस्कृत में से ही सीखना है, वही हमें सिखाएगा। ऐसे बोलते हैं कि यह भी लिखा है कि अहम, अहम अस्मि, आई एम, वी आर, यू आर, ऐसे हमें सिखाया गया है। ये क्यों सिखाया गया था वो भी हम कर लेंगे कि इसकी वजह, इसके पीछे क्या वजह थी अंग्रेजों की, कि भाषा सिखाने के लिए हमें ये रूप दिया गया कि आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी, इट, इज एंड दे आर। ऐसे हमें करके सिखाया गया। तो हमें भी संस्कृत ऐसे ही सीखा गया, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह, है ना, वो हम बोलते ही थे आज तक। मगर हमें ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ लगाना है। तो हमें ये सीखना है पहले कि ये कैसे उपयोग होता है। तो भाषा सीखते समय में ये पहला ध्यान रखना है कि हमें किसी भाषा को भाषांतर के रूप में संस्कृत को हमें नहीं सीखना है। अहम अस्मि, मगर मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ मगर कहाँ हूँ, अहम वर्गे अस्मि, शुद्धम, अहम वर्गे अस्मि,
अहम वाटिकायाम अस्मि। है ना? तो हमें मालूम हुआ दो प्रकार के शब्द मिले, एक वर्ग हुआ और एक वाटिका हुआ। तो वर्गे अस्मि, वर्गम अस्मि नहीं होगा, और वाटिका याम अस्मि, ऐसे दो प्रकार के शब्द में दो प्रकार के वाक्य हमने सीखे। मैं कहाँ कहाँ हूँ? अहम वर्गे अस्मि, अहम पाठशालायाम अस्मि, अहम वाटिकायाम अस्मि, अहम उद्याने अस्मि, अहम क्रीडांगणे अस्मि। शुद्ध, मैं यहाँ हूँ और मैं ये काम करता हूँ, ये हमने आज सीखा है। ठीक है, संस्कृत को सीखने से पहले हमें ये भी सीखना है कि जो वस्तु हम मानते हैं कि ये वस्तु है, ये पुरुष है और स्त्रीलिंग है, संस्कृत के हिसाब से टोटली अलग हो जाता है। जैसे ये क्या है? अंकनी है, हमारे लिए ये वस्तु है, नपुंसकलिंग है, मगर ऐसा नहीं है, ये वस्तु नहीं है, ये संस्कृत के लिए स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे लिए ये क्या है? मेरे लिए ये रुमाल है, तो मेरे लिए वस्तु है, तो संस्कृत के लिए भी ये वस्तु ही है, उसको करवस्त्रम बोलते हैं। मगर जैसे पानी का गिलास है, तो पानी का गिलास जब हम देखेंगे तो हमारे लिए वो क्या है? वो वस्तु ही है हमारे लिए, मगर उसका संस्कृत के लिए क्या है? चषकः। तो चषकः वो कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो चषकः पुल्लिंग शब्द है, अंकनी स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि ये पैंट है उसको अंकनी बोलते हैं, अंकनी। और ये करवस्त्रम ये संस्कृत के लिए नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये शब्द को कैसे बोला जाता है उसके हिसाब से हम संस्कृत को समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। वस्तु देख के निश्चित नहीं करना है कि ये तो नपुंसकलिंग वस्तु ही है, ये वस्तु ही है, नपुंसकलिंग नहीं है। तो ये अंकनी है, ये करवस्त्रम है, और पानी का गिलास को चषकः बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब देखने जाए तो ये कहाँ है? अंकनी हस्ते अस्ति, मगर वहां अस्ति आ गया। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम अहम के बारे में ही सीख रहे हैं कि अहम वर्गे अस्मि, अहम वाटिकायाम अस्मि। शुद्ध। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा है कि आज हमें अपना परिचय सीखना है, तो मेरा परिचय आज हम घर में, मेरा परिचय मैं संस्कृत में करवाऊंगा, है ना? तो मेरा परिचय में क्या आता है? तो मम नाम अर्पितः, तव नाम किम? हाँ, तव नाम रमेशः। सॉरी, शुद्ध। तव नाम रमेशः, अगर कोई बहन है तो उनका नाम पूछना है, तव नाम किम? मम नाम सरिता, मम नाम वैभवी। तो ये जो शब्द हम जो देते हैं तो उसमें भी हम सीख सकते हैं, मम नाम अर्पितः, अहम चिकित्सकः। कस्य चिकित्सकः? अहम दंत चिकित्सकः। त्वं कः? अहम अभयंता, इंजीनियर। शुद्धम। कोई होता है तो विद्यार्थी भी होता है, अहम विद्यार्थी, अहम औषध वैज्ञानिका, अहम औषध वैज्ञानिकः। और अगर कोई लेडी है, कोई बहन है, तो उसको आएगा अहम औषध वैज्ञानिका, है ना? तो हम ये भी सीखते हैं, दो तीन फील्ड के हम सीखेंगे। अहम विद्यार्थी, अहम चिकित्सकः। अगर कोई बहन होगी तो वो क्या बोलेगी? अहम चिकित्सकः, अहम चिकित्सिका। ओके, अहम विद्यार्थी, अहम अभयंता। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, अहम मम नाम अर्पितः, अहम दंत चिकित्सकः, मम जनकस्य नाम जशोबाई, मम जनन्याः नाम पीनाबेन, मम राष्ट्रस्य नाम भारतम, मम राज्यस्य नाम गुजरातम, मम नगरस्य नाम अहमदाबादम, अहम प्रगतिनगरतः आगच्छामि। मैं प्रगति नगर से आता हूं, अहम प्रगति नगरतः आगच्छामि।
तो हमारा ये बेसिक कोर्स है। ये बेसिक कोर्स में हम बेसिक आज पढ़े, बेसिक में भी अल्पाहार किया है कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय, मम नाम अर्पितः, मम जनकस्य नाम जशुभाई, मम जनन्याः नाम पीनाबेन, अहं दन्तचिकित्सकः, मम राष्ट्रस्य नाम भारतं, मम राज्यस्य नाम गुजरातं, मम नगरस्य नाम अहमदाबादम्, अहं प्रगतिनगरतः आगच्छामि। शुद्धम। अभी हम इतना पढ़ने के बाद ये देखना चाहेंगे कि ये जो क्रियापद है, खादामी, चलामी, पठामी, ऐसे कितने सारे क्रियापद हैं। तो वो जो क्रियापद है वो भी हमें देखना है। कि जैसे मैं वर्ग में हूँ तो ऐसे कई सारे शब्द भी आगे मैं कहाँ कहाँ हूँ ये भी हमें सीखना है। साथ में मेरा परिचय को और आगे बढ़ाना है। तो ये सब हम देखेंगे। मैं आज के लिए ही इतना ही, और आगे हम बढ़ते जाएंगे। और आगे अगर आपका रस रहा, आपको इंटरेस्ट रहा, आप सीखना चाहेंगे तो आगे हम पूरा सीरीज भी इसका दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवादम, नमस्कारम।